अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर आपसे मुखातिब है। कुछ बैनुल अक़वामी खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका से डायरेक्टली पाकिस्तान पर दबाव और नाम ले लेकर दबाव आना शुरू हो गया है और ये बर्दाश्त हो नहीं सकता। यानी हम जितना भी इस्लामाबाद के सेंटर में खड़े होकर आसमान की तरफ मुंह करके बाउंसरी बजाते रहे और रावी कहता रहे सुख चैन है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, पाउंड्स और डॉलर्स की बरसात होती है, देखिए ये चलेगा नहीं और ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन होता जाएगा। आने वाले चंद हफ्ते बल्कि दो खबरें आपके सामने रखते हैं, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये निजाम कोलैप्स करने जा रहा है और ये बैडली कोलैप्स करने जा रहा है और इसकी किरचियां आप हवा में उड़ते हुए देखेंगे। नाज़रीन, एक और खबर और ये इमरान रियाज खान साहब के हवाले से खबर है। पाकिस्तान के एक इंतहाई मोहतरम और बहुत बड़ी आवाज, बहुत ही इंपैक्टफुल आवाज, एक जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान साहब, उन्होंने कुछ एक दो इंटरव्यूज दिए और खासतौर पर जो शरीजादा साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया 25 मिनट का, वो सुनने से ताल्लुक रखता है। इमरान रियाज खान साहब ने दो चीजों की तरफ इशारा किया है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी बड़ी हैरत होती है कि हम लोग मेंटली इंपॉर्टेंट है या दिमागी तौर पर हम लोग मफलूज हो चुके हैं। यानी मियां नवाज शरीफ साहब, शरीफ खानदान का और इमरान रियाज खान साहब का आपस में कंपैरिजन ड्रॉ करके तस्वीरें शेयर की जा रही। भाई अंदाजा लगाएं, जो जर्नलिस्ट होता है, जो साफी होता है, वो स्टेटस को के खिलाफ, डीप स्टेट के खिलाफ, वो जो एक कंट्रोल्ड होता है, जो जालिम होता है, उसके खिलाफ एक आवाज होती है। और जब भी जर्नलिस्ट किसी भी ऐसे स्टेटस को की पावर को चैलेंज करता है, किसी ताकत के सामने खड़ा होता है, तो जरूरी नहीं है वो इस्लामाबाद के सेंटर में बैठे, लाहौर में बैठे, कराची में बैठे, दुनिया के किसी भी कोने से जाकर वो अपनी स्टोरीज पर काम करता है। और दुनिया भर के जर्नलिस्ट मूव करते हैं, पूरी दुनिया के साथी मूव करते हैं, वो आगे पीछे जाते हैं, दूसरे मुल्क में गए, तीसरे मुल्क में गए, एक तो एक्सपोजर बढ़ता है, दूसरा आपको ज्यादा आप सेफ रहकर काम कर सकते हैं, ज्यादा खुलकर बोल सकते हैं, ज्यादा खुलकर जालिम को या ताकत को चैलेंज कर सकते हैं। यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है कैसे खानदान के साथ जिनका 40 से 45 साल कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर, जो खुद उस स्टेटस को के अंदर रहने वाली एक ताकत, एक पावर है। तो वो कंपैरिजन बड़ा अजीब गरीब किस्म का सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, जो कि बनता नहीं है। इमरान रियाज खान साहब ने जो शरीजादा साहब को इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि भाई मसला यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने क्या क्या बाकिरदार और बाकमाल लोग हैं, ये इंतहाई बहादुर, गैरतमंद और गयूर पठान है। और उन्होंने कहा कि मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा मैंने 40 घंटे पहाड़ों और पत्थरों में सफर किया है, एक दफा तो 17 घंटे लगातार सफर किया, मुझ पर जानवरों ने हमले किए हैं, मेरे पेट के ऊपर जख्म है, जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ जख्म है, 4 सेब थे, एक पानी की बोतल थी जिसके ऊपर मैंने ये सारा सफर किया है। चूंकि मैं शिकार करता था और ऐसे हालात मेरे लिए बन गए, यानी कुदरत भी शायद इन्हें ट्रेन कर रही थी, तो मेरे लिए ऐसे हालात बना दिए गए कि मेरे पास या तो जिंदगी थी या तो फिर ये मैं रिस्क ले लेता। मैंने रिस्क लिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सूरी साहब ने मुझे टेलीफोन कॉल की और उन्होंने मुझे कायल किया कि तुम हिजरत करो, तुम्हारे लिए हालात ऐसे नहीं है कि वहां पर तुम अपनी जिंदगी बचा सकोगे, लिहाजा बराए मेहरबानी हिजरत करो। अब कासिम सूरी कौन है, ये बात ध्यान में रखें। कासिम सूरी पाकिस्तान का साबिक असेंबली का डिप्टी स्पीकर, जिन्होंने जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई थी उसे रद्द कर दिया था कि जनाब ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, वो कासिम सूरी उसे भी मुल्क के अंदर नहीं रहने दिया गया। तो कासिम सूरी साहब ने, वो इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि मुझे कॉल किया और उसके बाद मैं बाहर गया हूं, लेकिन मैं अभी भी सफर में हूं, मैं इंतहाई अफसरदा हूं कि मुझे पाकिस्तान से बाहर आना पड़ा है। मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि बाबा हमने पाकिस्तान जाना है, मेरा मुल्क है, वो मेरी जमीन है, मेरी जायदाद है, उन पहाड़ों का, उन वादियों का, उन गलियों का मैं वारिस हूं, उनका मालिक हूं, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे पाकिस्तान से बाहर निकलना पड़ा है। अब जो बातचीत कर रहे हैं वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 3 दफा उस इंटरव्यू के अंदर ये कहा, मुझे अदालत ने धोखा दिया, मुझे पाकिस्तान की अदालत ने, पाकिस्तान की जुडिशरी ने धोखा दिया है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे आमिर फारूक ने धोखा दिया है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा वफाक का मोर्चा, बुनियादी हुकूक का अलमबरदार झंडा, वो कह रहे हैं मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धोखा दिया है, मुझे इस अदालत ने धोखा दिया और मुझे आमिर फारूक ने धोखा दी। और ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहां से साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाज़ी को तौहीन अमेज तरीके से गिरफ्तार किया गया, अदालत की प्रीमिसेस के अंदर घुसकर गिरफ्तार किया गया और जहां से 9 मई वाला वो सब कुछ शुरू हुआ। लिहाजा आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का एक इतनी बड़ी आवाज हो, ये कह रही है कि मुझे इस मुल्क की अदालतों ने असल में इंसाफ देना तो दूर की बात है, बल्कि धोखा देकर मेरी जिंदगी को खतरे में डाला है। उन्होंने कहा मुझे बताया गया कि अरशद शरीफ की आवाज बंद कर दी गई, यहां पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ आज तक, ना तो उसकी समात होती है, ना कोई मामला आगे चला है। लिहाजा अगर तुम्हारी आवाज बंद कर दी गई तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यह बात दुरुस्त है, मुझे याद है कि जिस दिन अरशद साहब की शहादत हुई, उनके जो वकील हैं वो रो रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। उनका यह कहना था कि हमें अरशद की 10 से 15 साल जरूरत थी। तो हमें इमरान रियाज खान साहब की ज़ाहिर है इस माशरे को, इस मुल्क को, इस बड़ी आवाज की, इस आवाज की जरूरत है। लिहाजा उन्होंने कहा कि मुझे जिस मुल्क के अंदर अदालतें धोखा दे रही हो, जिस मुल्क के अंदर अदालतें धोखा दे रही हो, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि हालात कैसे होंगे। बल्कि हामिद मीर साहब की आज की एक स्टेटमेंट है, मैं वो स्टेटमेंट आपके सामने रखूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं और क्या हालात इस मुल्क के अंदर बना दिए गए हैं। और ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि जिस तरीके से हामिद मीर साहब एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर ये कहते हैं कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लावा काफी हद तक फट चुका है,
लाहौर और इस्लामाबाद पिंडी की पॉलिसी मेकर मेरे साथ चलें, अटक का पुल क्रॉस करें। जो खुद को बहुत बड़ा फन्ने खान समझते हैं, बन्नू, डीआई खान और बलोचिस्तान हब और खुजदार में असर के बाद जाकर दिखाएं, नहीं जा सकेंगे। तो यह हामिद मीर बड़ा एक इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं किसी पेट्रोल पंप पर चाय पीकर दिखाएं, आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत सीरियस बात है जो पाकिस्तान के अगेन एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। नाज़रीन, ये खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर यह है कि न्यूयॉर्क जो सिटी बार है, उन्होंने एक बाकायदा से प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने कंसर्न्स खड़े कर दिए हैं 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर। और ये न्यूयॉर्क बार जाहिर है इसकी एक इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में। इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर सख्त तरीन सवाल उठा दिए हैं और बाकायदा से इन्होंने फरला जारी कर दिया है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो काली 26वीं आईनी तरमीम, जब पार्लियामेंटेरियंस को बाथरूम जाने की इजाजत नहीं थी और उन्हें वहां पर बिठाया गया कि ना कोट के रखो, बाथरूम नहीं जाना, लेकिन आपने इसके ऊपर वोट डालना है। उसके बारे में ये असद साहब ट्वीट करते हैं और बाकायदा से इन्होंने लिंक भी लगा रखा है। इन न्यूयॉर्क बार सिटी बार the 26th amendment has the potential to affect the balance of the power among the executive, legislature and judiciary in a fashion inconsistent with the rule of law। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकत का तबादुल है, जो जिन चीजों के ऊपर रियासत बेस करती है, डेमोक्रेसी बेस करती है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये इसने इस ताकत को बिगाड़ दिया है, यानी इस ताकत को खराब, यानी सब पूरे तमाम ढांचे एक ताकत के नीचे, एक हाथ के नीचे दे दिए गए। City Bar encouraged the government of Pakistan to engage in thorough and thoughtful dialogue about the potential long-term consequences of the 26th Amendment to ensure the amendment and the Constitution as a whole serve to enhance the rule of the law। वो कह रहे हैं आप इसके ऊपर खुलकर डायलॉग करें, बातचीत करें, इसको रिविजिट करें कि आप ये क्या कर बैठे हैं। पाकिस्तान has a long history of battling with mixed success for judicial freedom। We therefore urge the government of Pakistan to resist the force of authoritarianism। यानी जो एक बंदे का कंट्रोल है या जो एक अथॉरिटेटिव कंट्रोल है, उसको रेजिस्ट करें एंड रीथिंक एंड रिवाइज द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 26वीं आईनी तरमीम को रीथिंक करें और रिविजिट करें, इस चीज को रिविजिट करें कि जनाब अब ये किस तरफ जा रहे हैं। अब ये न्यूयॉर्क सिटी बार का ये कहना है। दूसरी तरफ जो खबर आई है, ये खबर अमेरिका से आई है और ये बहुत बड़ी खबर है। ये हमारे एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये सैयद फैसल अली साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, मेरे तो खैर क्लास फेलो भी रह चुके हैं। और पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर एक लंबी उनकी स्ट्रगल है, बहुत लंबी टाइम तक जिदोजहद करते रहे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो एलीट का कंट्रोल था, बदकिस्मती से उस एलीट के जो कंट्रोल था उसने फैसल अली साहब को भी खासा एक्सप्लोइट किया। हालांकि इंतहाई हार्डवर्किंग जर्नलिस्ट, मैंने खुद उन्हें 16 18 घंटे इस्लामाबाद में न्यूज चैनल्स के लिए काम करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए, लिखते हुए, खबरें बनाते हुए देखा है। लेकिन उसके बावजूद अफसोस है कि इस नौजवान को भी पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा है। एक हाईली क्वालिफाइड एक जर्नलिस्ट, डिग्री लेकर साफत शुरू की थी, लेकिन बहरहाल इन्होंने अमेरिका से ये खबर दी है और इस खबर ने पाकिस्तान में अवानों को हिलाकर रख दिया है। और ये वही खबर है जिसकी वजह से जो यूरोपीय यूनियन का कमीशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, उसने घंटे बजाए थे। यहां पर उसने कहा था भाई जीएसपी प्लस स्टेटस जो अगले 1-2 महीनों में वो रिविजिट करने जा रहे हैं, ये फॉर ग्रांटेड ना लें, आपकी ट्रेड मुतासिर होगी। अब सैयद फैसल अली साहब ये अमेरिका से जो खबर देते हैं, इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू भी करेंगे, आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। वो कहते हैं कि यूएस कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, यानी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पेका कवानीन पास किए गए या तरामीमी जो पेका एक्ट के अंदर तरामीम की गई हैं, ये जनाब इसके ऊपर अमेरिका को शदीद कंसर्न है। देखिए दुनिया इनको ओवरशैडो नहीं कर सकती, ओवरलुक नहीं कर सकती। ये वो बुनियादी हुकूक है जो सबटाज हुए हैं और दुनिया को इसके ऊपर स्टैंड करना है। बल्कि हर जी शौर माशरा या कोई भी सोच रखने वाला माशरा, अफ्रीकन स्टेट भी इसके ऊपर खड़ी होती है जहां पर अभी तक उस तरह से रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये लिखते हैं द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट इन रिस्पॉन्स टू द पाकिस्तान डेली स्टेटेड वी आर कंसर्न्ड। ये इन्होंने खुद से बाकायदा से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से सवाल पूछा, क्वेश्चन पूछा है और उन्होंने कहा कि हमने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि वी आर कंसर्न्ड बाय एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन including for members of the media in Pakistan and around the world. We support freedom of expression, media freedom and internet freedom. We have and will continue to emphasize the importance of respecting human rights and fundamental rights in our engagement with Pakistani official। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को पहले भी कहा है और हम एक दफा फिर उनके कानून के पास जाकर भुप्पू बजाएंगे और उन्हें समझाएंगे और बताएंगे कि जनाब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लाइफ,
बोलने की आजादी, देखने की आजादी, सुनने की आजादी, जीने की आजादी, ये दुनिया का बुनियादी ढांचा और बुनियादी उसूल है। लिहाजा इसको आप सबोटाज नहीं कर सकते और हम पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को कन्वे करेंगे। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क जो बार सिटी है वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर रोला डाला हुआ है। जो यूरोपीय यूनियन का कमीशन है, यूरोपीय यूनियन है, पाकिस्तान के अंदर जो उनके ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उन्होंने पैका कवानीन के हवाले से बाकायदा से जीएसपी प्लस स्टेटस की धमकी दे दी। तो चीजें देखें डिस्टर्ब तो होंगी और ये इस तरह से नहीं चलेंगे और ये कंट्रोल इतना ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकेगा। और जो हालात इमरान रियाज खान साहब के लिए बनाए हैं, सबके लिए पाकिस्तान में बना दिए गए हैं। यानी यहां पर अब सबको सभी से खतरा है, हर बंदा खतरे में है, हर बड़े से बड़ा साफी और छोटे से छोटा साफी, ये सब खतरे में है। हुकूमत जिन्होंने ये सब कुछ किया है उन्हें समझ नहीं आ रही कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत गिरा दी जाए, जो कि पलक झपकने से गिरा दी जाएगी, उसके बाद अगर एक इंटरम सेटअप लाया जाता है जो पॉलिटिशियंस का नहीं होता, तो फिर दूसरी तरफ की आवाजें या हुकूमत के करीब समझे जाने वाले जो रावी हैं, जो बांसुरियां बजाते हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।